अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसका इलाज क्या है और आप इसको किस तरह से तशख़ीस कर सकते हैं। इस वीडियो में दो चीज़ें बताई जाएंगी, एक तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस है और दूसरा इसका एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाता है, ब्रेस्ट को हम कैसे एग्ज़ामिन करते हैं और आप घर में ख़ुद इसको सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हर साल एक महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का रखा जाता है ताकि पूरी दुनिया में इसकी आगाही फैलाई जा सके कि आप अपने ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से असेस कर सकते हैं और उसका क्या इलाज कर सकते हैं। इस बार 2023 में यकम अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, जो ये अक्टूबर वाला महीना है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना रखा गया है। इसको पूरी आलमी दुनिया के अंदर इसको एज अ ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो अवेयरनेस के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको अवेयर करना है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मूज़ी बीमारी है और एक बहुत कॉमन बीमारी है। पहले ये ट्रेंड था कि ये सिर्फ यूरोप कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्री में होती थी, अभी हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। 2020 के अंदर जो डाटा है उसमें टोटल 23 लाख लोगों का जो ब्रेस्ट कैंसर है वो रिपोर्ट हुआ है, 23 लाख का। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर 10वीं में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज, यानी कि अगर 100 औरतें हैं उनमें से 10 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इतनी ज़्यादा कॉमन ये डिज़ीज़ है पाकिस्तान के अंदर। और इसको पहले ये था कि ओल्ड एज में होती है, लेकिन अब हमारे पास ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो यंग फीमेल के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन के 22-23 साल की औरत है और उसकी 2-3 बच्चे हैं तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुए हैं। और एडवांस स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे आए दिन, और हमारी ओपीडी के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हमारे पास 20, 25, 10, 15 मैक्सिमम इतने और मिनिमम 3-4 लाजमी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो इस वीडियो में आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बताएंगे और बताएंगे कि इनकी अलामात क्या होती हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक रिस्क फैक्टर वो होता है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि तब्दील कर सकते हैं। उनमें हमारी ओबेसिटी है, पैरिटी है, यानी कि वो औरत जो 20 साल से पहले उसने पैदाइश बच्चे की कर दी है उसको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, या वो औरत जिसने पहले बच्चे की पैदाइश 30 साल की उम्र के बाद जाके की है तो उसको चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर के जो मॉडिफाइड फैक्टर हैं उसमें से ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा, उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरिटी है, यानी कि वो औरतें जिनकी बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है उनमें कैंसर के चांसेस होते हैं, या वो औरतें जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, वो अपना जो फीडिंग नहीं करवाते बच्चों को, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये गदूद होती है, अल्लाह ताला ने जो छाती के अंदर गदूदें रखी हैं दूध पैदा करने वाली, अगर उन गदूदों की नालियों की रुकावट में बन जाए तो वहाँ रसौली बन जाती है, जिसके बाद ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। और एज है एक, अगर तो पहला बच्चा औरत ने 20 साल की उम्र से पहले ही, यानी छोटी उम्र में ही बच्चे की पैदाइश कर दी है तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं। ठीक है। और वो औरतें जो तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, यानी सिगरेट, बीड़ा, नस्वार वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, और या फिर जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, या वो औरतें जो हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, यानी कि OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती हैं हमल को रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, उनमें भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा नॉन मॉडिफाइडेबल फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर जिनको हम बदल नहीं सकते, यानी कि एज है, जेंडर है, फीमेल है, और उसके अलावा बहुत छोटी उम्र में 12 साल से पहले ही पहला मेंसेस आ गया, या फिर आखिरी मेंसेस वो 55 साल की उम्र के बाद भी आया, तो लेट मोनोपॉज इसको कहते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये नॉन मॉडिफाइडेबल फैक्टर होते हैं। या जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को हो गया है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो वो भी नॉन मॉडिफाइडेबल में आता है जी। सेल्फ़ असेसमेंट, ब्रेस्ट कैंसर की सेल्फ़ असेसमेंट आप घर में माएँ बहनें जो हैं वो घर में ख़ुद का जो मुआयना है वो कैसे कर सकती हैं। आज इस वीडियो में छोटा सा ट्यूटोरियल आपको देता हूँ कि आपने अपना सेल्फ जो है एग्ज़ामिनेशन वो कैसे करना है। आप अपना मुआयना हर महीने बाद आप इस सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन शीशे के सामने खड़े होकर, या वैसे ही आप लेट के भी खड़े होकर भी आप ये अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। इसमें 4 चीज़ें बेसिक पॉइंट होते हैं।
वो 4 पॉइंट कौन से हैं कि आपने क्या 4 चीज़ें सेल्फ एग्जामिनेशन में देखनी है, वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट है, उसमें आपने 4 से 5 चीज़ें देखनी हैं। एक होता है ब्रेस्ट लंप, वो कैसे देखा जाएगा। दूसरा होता है कि कोई भी एसिमेट्रिकल जो शेप है या निप्पल रिट्रैक्शन है, यानी कि निप्पल का नीचे चले जाना या फिर इस निप्पल में से डिस्चार्ज आना, और उसके अलावा जो स्किन में कोई ज़ख़म, कोई अल्सरेशन या फिर स्किन का जो एडिमा है उसमें सोजश आ जाए। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको महसूस हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना मुआयना करवाना है। इसमें शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। टाइम से अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो ये एक काबिल इलाज बीमारी है। पहली 2 स्टेजों तक इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और बाकी अगर स्टेज ऊपर चली जाए, 3-4 में चली जाए, तो फिर 50% चांसेस हो जाते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो ब्रेस्ट का लंप होता है ये इनिशियली पेनलेस होता है, यानी कि इसमें दर्द नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो अगर आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये बाद में कैंसर बढ़ जाएगा और ये फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो फिर ये जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकता है, आपके जिगर में भी जा सकता है, फेफड़ों में, दिमाग में, हड्डियों में। तो फिर ये सारे नुकसान, फिर इसके इलाज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने सेल्फ एग्जामिनेशन लाजमी करनी है और हर महीने में एक दफ़ा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता फैमिली में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए जो है आपने 30 साल की उम्र में ही आपने अपना मेमोग्राम शुरू करवा देना है, और तकरीबन हर साल बाद 5 साल बाद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग करवाते रहें। पहला है ये अगर आपका ये ब्रेस्ट है, छाती है, तो आपने इसका मुआयना करना है। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट एंड इनर लोअर क्वाड्रेंट है। ये राइट ब्रेस्ट है। जिस तरह ये है कि पहले आपने ये देखना है कि ये इसकी निप्पल रिट्रैक्टेड है और इस वाले की निप्पल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने ये 3 फिंगर लेनी है और इसके साथ इसको ऐसे, ये क्वाड्रेंट लिया, इसको एग्जामिन किया। आप इसको ऐसे भी एग्जामिन कर सकते हैं क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। फिर इसको एग्जामिन कर सकते हैं, इसी तरह इसको एग्जामिन करना है और फिर इसको एग्जामिन करना है। यहाँ पे आपको कोई लैंप फील हो रहा है तो वहाँ पे आपने डीप पल्पेशन करनी है। यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो आपने इसको ऐसे भी पल्पेट कर सकते हैं और फिर ऐसे पल्पेट भी कर सकते हैं, या फिर आप क्लॉकवाइज भी इसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी आप इसको पकड़ के इसमें सारे की एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई इरेगुलरिटी, कोई लंप, कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो आपने फ़ौरन जो है वो आप डॉक्टर के साथ रुजू करना है। तीसरा इसमें ये है कि जिस तरह ये इसकी स्किन और ये वाली स्किन ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल आपको ये एक पैच और स्किन डिस्कलरेशन नज़र आ रही है और थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन भी है और यहाँ पे आपको इरेगुलरिटी भी फील हो रही है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है। जिस तरह ये निप्पल की रिट्रैक्शन है और ये निप्पल नॉर्मल है, और अगर ये निप्पल नॉर्मल है और इसमें से डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें कंटिन्यूसली निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें भी आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है। दूसरा ये है कि अगर एक आपका ब्रेस्ट नॉर्मल है और दूसरा जो ब्रेस्ट है वो इस तरह से है, यानी कि दोनों ब्रेस्ट की जो सिमेट्री है वो चेंज हो चुकी है, एक सिकुड़ चुका है, कलर चेंज कर चुका है, शेप चेंज हो चुकी है, और एक नॉर्मल है, या एक बड़ा हो गया है दूसरा छोटा है, सिमेट्री चेंज है, या ये इस तरह से इनकी डायरेक्शन की ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि एसिमेट्रिकल है, इनकी सिमेट्री चेंज हो चुकी है, तो भी आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है और इसका मुआयना करवाना है। इसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट में हमारे पास एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। सेल्फ एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन करते हैं, आपका जो डॉक्टर है वो एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद उसका जो रेडियोलॉजिकल है, अगर यंग एज है, उम्र 20 से 30 साल से कम है तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, 30 या 35 साल से ज़्यादा है तो आप उसका मेमोग्राम करवाएंगे। मेमोग्राम भी एक सिर्फ छाती का एक्सरे ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का एक्सरे होता है। इसमें खुदा न खासा कोई नोड्यूल, कोई इरेगुलरिटी, कोई ऐसा ब्रेस्ट लंप अगर हो तो वो फ़ौरन उसमें नज़र आ जाता है। और तीसरी हमारे पास जो असेसमेंट होती है वो हमारी होती है बायोप्सी। बायोप्सी ये होती है कि अगर लंप है, स्किन इंटैक्ट है, तो हमारे पास एक नीडल होती है, आम नीडल, सुई से थोड़ी सी मोटी सुई होती है, वो हम उस लंप के अंदर लगा के वहाँ से उसका सैंपल ले लेते हैं और उसमें सिर्फ इतना सा ज़ख्म होता है जितना ये एक पेंसिल के निशान का होता है, बस इतना सा। उसमें से मुआयना लेके वो लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है
और उसका जो मवाद है वो लेके लेबॉर्ट्री भेज दिया जाता है और वहाँ से उसकी जो तशख़ीस होके आती है उसके मुताबिक फिर उसका फ़र्दर इलाज किया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई भी इर्रेगुलरिटी, कोई भी अबनॉर्मेलिटी आपको महसूस होती है तो आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के साथ रुजू करें ताकि आपका अर्ली डायग्नोज हो सके। जितनी अर्ली इसकी तशख़ीस होगी उतना ही जल्दी इसका इलाज शुरू होगा और उतनी ही जल्दी मरीज़ ठीक होगा। जी, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं और ये चारों ऑप्शन ही ब्रेस्ट कैंसर वाले को अवेल करनी होती हैं और इससे इसकी मुकम्मल एरेडिकेशन जो है वो हो सकती है अगर इनिशियली डायग्नोज टाइम से हो सके। पहला होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और हार्मोनल। कुछ कैंसर और ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों चीज़ें नहीं दी जा सकती, लेकिन लकीली हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये चारों स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं और उनको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो वहाँ रेडियोथेरेपी नहीं होती, वहाँ सिर्फ कीमो होती है या कुछ सर्जरी होती है, कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो कुछ ऐसे ओरल कैंसर होते हैं जिनमें कीमो का कोई रोल नहीं होता, तो उसमें सिर्फ रेडियो दी जाती है या सर्जरी की जाती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हमारे पास कीमो भी है, रेडियो भी है, सर्जरी भी है और क्यूरेटिव है ये सारी चीज़ें। और इसके बाद हमारे पास हार्मोनल थेरेपी भी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।